हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे हिंदी ग्रामर के सेशन में। और हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं विलोम शब्द को, ठीक है, जिसको हमने 33 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज हम आगे की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अधुनातन का विलोम शब्द है। अधुनातन, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन या विगतकालीन। ठीक है, सो अधुनातन वर्ड से आप क्या समझ पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकल सकते हैं। देखिए, अधुनातन मतलब होता है जो आधुनिक समय का हो, ठीक है। तो अधुनातन का विलोम हो जाएगा, जस्ट उल्टा होगा पुरातन। बहुत ही सिंपल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आप सभी के सामने 35 नंबर क्वेश्चन। सृष्टि का विलोम शब्द है। ऑप्शन है मरण, प्रलय, वृष्टि या मोक्ष। सृष्टि, सृष्टि यानी किसी चीज का सृजन होना, बनना। तो इसका विलोम क्या हो सकता है? किसी चीज का विनाश होना, बिल्कुल हो सकता है। तो प्रलय हो जाएगा, प्रलय यानी सब चीज का समाप्त होना। बिल्कुल, सृष्टि का विलोम होगा आपका प्रलय। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। निम्नलिखित में जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है, उसे चुने। आय व्यय, सरल कठिन, गुरु लघु, धर्म अधम। इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो एक दूसरे का विपरीतार्थक मतलब उल्टा नहीं है, वो आपको यहाँ पर पहचानना होगा। सो आय का व्यय होता है, बिल्कुल सही है। सरल का कठिन होता है, ये भी आपका सही है। गुरु का लघु, लेकिन धर्म का अधर्म होता है, अधम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन जो आपका राइट होगा वो है डी। डी आपका धर्म का अधर्म होगा, अधम नहीं। चलिए, आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। अति का विपरीतार्थक शब्द है। न्यून, कम, अल्प या नगण्य। अति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अति का अल्प हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ब्रह्म का विपरीतार्थक शब्द है ब्रह्मा। ऑप्शन है जीव, माया, जगत या अज्ञान। तो ब्रह्मा का मीनिंग आप लोग क्या ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर यहां पर बता सकते हैं। ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का विपरीतार्थक हो जाएगा आपका जीव, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन है अंतरंग, रंगारंग, जल तरंग, राग रंग। क्या होगा इसका विपरीतार्थक शब्द बहिरंग का? बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। अनागत का विलोम शब्द है। वर्तमान, भूतकालिक, विगत या आगत। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। अनागत का विलोम, तो अनागत का आगत हो जाएगा। बहुत ही सिंपल हमारा आंसर था यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। उत्तम का विलोम शब्द है। निकृष्ट, विकृत, अधम या कीर्ति। तो उत्तम का अगर आप मीनिंग समझ पा रहे हैं तो इसका आंसर भी आप बता सकते हैं। जो उत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो, उसका विलोम होगा अधम। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। नीरस का विलोम शब्द है। नीरस, ऑप्शन है रसीला, सरस, विरस या अरस। क्या होगा नीरस का विलोम शब्द? नीरस, नीरस का हो जाएगा सरस, मतलब जिसमें जो रस से परिपूर्ण हो, और नीरस मतलब जिसमें कोई रस ना हो। अब रस का तात्पर्य यहाँ पर वो स्वाद वाला रस नहीं है, मतलब जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो उसमें आपका मिठास होता है, कुछ भावनाएं होती हैं, ऐसा वाले रस की बात की जा रही है। ठीक है, कि इंसान नीरस है बोलते हैं, इसके अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, इस टाइप से वाला आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। मुख्य का विलोम शब्द है। विमुख, प्रतिमुख, गौण या सामान्य। मुख्य का विलोम, और ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो मुख्य का विलोम हो जाएगा गौण,
ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। महान का विलोम शब्द है, क्या होगा महान का विलोम शब्द? ऑप्शंस हैं अल्प, नगण्य, अनुचित, शूद्र। महान का विलोम, तो महान का विलोम हो जाएगा शूद्र हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, धनवान का विलोम शब्द है अकिंचन, कीकर, कंचन, धनाढ्य। क्या होगा धनवान का विलोम शब्द? जिसके पास परिपूर्ण धन है, पैसा है, संपत्ति है, तो अकिंचन हो जाएगा जिसके पास कुछ नहीं है। बिल्कुल, धनवान का विलोम अकिंचन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। उद्धत का विलोम शब्द है सौख्य, सौम्य, उत्तम या कोमल। उद्धत का विलोम शब्द, कोशिश करेंगे आंसर करने की। देखिए, उद्धत मतलब जिसका आचरण या व्यवहार थोड़ा सा बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव का हो, तो उग्र स्वभाव, उद्धत स्वभाव के लिए हम यहाँ पर सौम्य ले सकते हैं, जो बहुत नम्र भद्र स्वभाव वाला हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौम्य। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मूक का विपरीतार्थक शब्द है हास, शाप, गीण या वाचाल। मूक के लिए क्या होगा? मूक यानी कि जो बहुत कम बोलता हो, तो बहुत कम बोलता हो उसके लिए विपरीतार्थक होगा आपका वाचाल, जो बहुत अधिक बोलता हो। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आप सभी के सामने 48 नंबर। सही विलोम शब्द चुनिए अर्वाचीन के लिए। अर्वाचीन के लिए आपको एक सही विलोम शब्द का चयन करना है। ऑप्शंस हैं नूतन, नव्य, प्राचीन या नवीन। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। चलिए बिना वेट के हम आंसर देखते हैं। यहां पर अर्वाचीन का आपका विलोम हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, सही विलोम शब्द चुनिए मानव। मानव के लिए विलोम क्या हो जाएगा? दानव, दैत्य, राक्षस या पुरुष। मानव के लिए विलोम, बिल्कुल मानव का दानव होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, विपरीतार्थक शब्द चुनिए शोषक। शोषक के लिए विपरीतार्थक क्या होगा? शोषित, पोषक, पोषक या पोषित। क्या हो जाएगा आंसर? तो शोषक जो शोषण करता है, ठीक है, मतलब जो दूसरों से ले रहा है और अपना पोषण कर रहा है, तो शोषक का उल्टा हो जाएगा पोषक, जो दूसरों को पोषण दे रहा है, और शोषक मतलब दूसरों से वो ले रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो अब तक यहाँ पर बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, कृतज्ञ का विलोम क्या है? ऑप्शन है कठिन, कृपण, कृतघ्न, करुण। तो कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है, यह हम स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ मतलब जो अपने ऊपर किए गए उपकार को मानता है, एक्सेप्ट करता है, और कृतघ्न मतलब जो एहसान को नहीं मानता। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन, विपत्ति का विलोम शब्द है। ऑप्शन है समृद्धि, हर्ष, आपत्ति या संपत्ति। क्या होगा विपत्ति का विलोम? संपत्ति हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर देखिए संपत्ति शायद मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इन सारे ऑप्शंस में अगर हम देखें तो संपत्ति ही यहाँ पर एक आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, और यही आंसर गवर्नमेंट ने भी लिया हुआ है। 53 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर अनुराग का विलोम शब्द है, क्या होगा अनुराग का विलोम? ऑप्शन है आप सभी के सामने अराग, वैराग्य, विराग या वीतराग। अनुराग का विलोम, तो ये हो जाएगा आपका विराग। अनुराग का विराग हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54,
दक्षिण का विलोम शब्द है? पश्चिम, पूरब, वाम या दायां? तो आई थिंक इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम। तो दक्षिण का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन, दक्षिण का पूरब। यहां पर एक्चुअली उत्तर होना चाहिए था, उत्तर का दक्षिण होता है, लेकिन यहाँ पूरब दिया हुआ है तो हम पूरब के साथ चलेंगे। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, नहीं यहां पर वाम हो जाएगा, वाम आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, आशा का विलोम शब्द है आशा। ऑप्शन है दुराशा, निराशा, हताशा या नाउम्मीद। आशा का विलोम, इसका आंसर कोई बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, आशा का निराशा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 56, परोक्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन है प्रत्यक्ष, स्थूल, द्रष्टव्य या अपरोक्ष। परोक्ष का विलोम, परोक्ष का हो जाएगा प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब जो आपके सामने ना हो, लेकिन प्रत्यक्ष मतलब जो प्रत्यक्ष आपके सामने आपने देखा है। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा परोक्ष का प्रत्यक्ष। आप नोट भी करते चलिएगा कुछ क्वेश्चंस को जो आपको लग रहे हैं कि आप भूल जाएंगे, आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, उपेक्षा का विलोम शब्द है। परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक। क्या होगा उपेक्षा का विलोम? उपेक्षा का अपेक्षा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58 नंबर, पाश्चात्य का विलोम शब्द है। पाश्चात्य बहुत ही यूनिक और नया वर्ड है। ऑप्शन है प्रतीचि, प्राची, पौर्वात्य, प्रत्यक्ष। क्या होगा पाश्चात्य का विलोम? तो पाश्चात्य का मीनिंग समझते हैं। पाश्चात्य मतलब जो बहुत पुराना हो, पौराणिक हो, प्राचीन हो। ठीक है, तो पाश्चात्य का आपका विलोम होगा पौर्वात्य, मतलब जो आधुनिक हो, नया हो। चलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन, शाश्वत का विलोम है। शाश्वत, ऑप्शन है सदैव, अनश्वर, नश्वर या रहस्यमय। क्या होगा शाश्वत का विलोम शब्द? शाश्वत वर्ड आपने कई बार सुना भी होगा। तो शाश्वत जो सदैव जीवित रहे, ये होता है शाश्वत। और शाश्वत का विलोम हो जाएगा नश्वर, जो नष्ट हो जाए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 सॉरी 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। और शब्द है हमारा हर्ष। और ये लास्ट क्वेश्चन भी है सेशन का। हर्ष शब्द के लिए आपको विलोम शब्द चयन करना है। ऑप्शंस है खेद, वेदना, दुख या विषाद। क्या होगा हर्ष के लिए विलोम? सो यहाँ पर सेशन समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हर्ष के लिए विलोम शब्द हो जाएगा विषाद, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। और आपसे ही मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपकी क्लासेस प्रैक्टिस आपकी कैसे चल रही है। कुछ टॉपिक में आपका डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको अलग से सब्जेक्ट्स में भी आपको एमसीक्यूज करने तो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।